Good evening, everyone. Let's start today's session. New topic with भारत का संवैधानिक विकास। वीडियो को अंत तक देखें और लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि पसंद आए तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। देखिए, भारत का संवैधानिक विकास किस तरह से, कहाँ से, कब से मतलब संविधान बना। तो कंपनी के शासनाधीन अधिनियम, एक कंपनी के शासनाधिनियम जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसके अधीन जो नियम बने उसके देखिए, एक बना नियम रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बना, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित। यह रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ और इसका मेन उद्देश्य क्या था कि कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार, कुप्रशासन को दूर करना इसका मेन उद्देश्य था। प्रावधान इसमें थे, क्या क्या प्रावधान थे उन्हें देखें। तो इसमें था कि मद्रास प्रेसिडेंसी जो है और बम्बई प्रेसिडेंसी, ये दोनों अब कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन होंगी। कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी हो जाएंगी। और बंगाल का गवर्नर जो होगा वो बंगाल अंग्रेजी क्षेत्रों का जो गवर्नर जनरल होगा, जो बंगाल का गवर्नर होगा। अब क्या हो जाएगा, जहाँ तक अंग्रेजी क्षेत्र हैं वो बंगाल में उनका गवर्नर जनरल हो जाएगा। और क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, 1774 में की गई। अब देखिए नेक्स्ट अधिनियम आया 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम में देखा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्राप्त हुआ। ये कोई खास नहीं रहा। तो देखिए चार्टर एक्ट 1813 इसमें था कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको एकाधिकार मिला था जो व्यापारिक, उसको समाप्त किया गया। और चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर और बाकी सब एकाधिकार जो है समाप्त कर दिए गए। कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार मिला। कंपनी को जो अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार मिल गया अगले 20 वर्ष तक का। प्रथम बार क्या किया गया कि चार्टर 1813 के तहत प्रथम बार शिक्षा पर खर्च प्रति वर्ष 1 लाख रुपये रखी गई करने का प्रावधान किया गया। पहली बार हुआ चार्टर 1813 के तहत इस शिक्षा पर भी खर्च के लिए 1 लाख रुपये का प्रबंध का प्रावधान किया गया। चार्टर एक्ट 1833 देखें। चार्टर एक्ट 1833 में कंपनी की सभी वाणिज्य अधिकार समाप्त। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान। बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल अब क्या होगा, समूचे भारत का गवर्नर जनरल होगा। ये चार्टर एक्ट 1833 में हुआ। जबकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बस जो बंगाल का गवर्नर था और बंगाल के ही अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल हुआ था। लेकिन चार्टर 1833 में इसी को बंगाल का गवर्नर जनरल को अब पूरे समूचे भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और कंपनी केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान, कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त किए गए। किसमें, चार्टर 1833 में। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया गया। मैकाले, लॉर्ड मैकाले ने प्रथम विधि सदस्य। तो लॉर्ड मैकाले जो हुए प्रथम विधि सदस्य के लिए नियुक्ति हुई। और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी जो कलकत्ता के अधीन थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत लिया गया था। अब उसे क्या, वो भी देखिए बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से कानून बनाने का अधिकार भी छीन लिया जाता है चार्टर 1833 के तहत।
चार्टर 1833 के तहत। कुछ समय से बीते हुए 20 वर्ष बाद फिर आता है चार्टर एक्ट 1853। नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन निश्चित किया गया, जो सरकार द्वारा दिया जाएगा। सरकार द्वारा ये निश्चित किया गया कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन चार्टर एक्ट सरकार द्वारा ये निश्चित किया जाएगा और धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी चार्टर एक्ट 1853 के तहत। इसमें 6 सदस्य क्राउन द्वारा मनोनीत भी किए जाएंगे। 6 सदस्य। चार्टर एक्ट 1853। नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन निश्चित सरकार द्वारा होगा और धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटकर 18 कर दी गई। इसमें 6 सदस्य क्राउन द्वारा मनोनीत होंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत अध्यादेश लागू रहने की अधिकतम अवधि 6 माह है। यदि वायसराय जो है आपातकाल में अध्यादेश जारी कर देता है तो उसको अधिकतम 6 माह तक ही लागू रह सकती है। वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान थी लॉर्ड कैनिंग विभागीय प्रणाली की द्वारा। वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान थी जब लॉर्ड कैनिंग थे। फिर वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार हुआ। वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार 1881 अधिनियम 61 में है। बम्बई तथा मद्रास प्रांतों को पुनः प्रदत्त अधिकार अपने लिए कानून बनाने का, संशोधन करने का। तो बम्बई तथा मद्रास प्रांतों को पुनः फिर अधिकार मिल गया कानून बनाने का। वो भी उसमें छीन लिया गया था अधिकार 1800 में। अब देखिए इसके बाद क्या कहता है, मुंबई तथा मद्रास प्रांतों को पुनः प्रदत्त अधिकार मिला अपने लिए कानून बनाने का और संशोधन करने का अधिकार मिलता है 1800 तहत। फिर 1861। लेकिन भारत सरकार अधिनियम देखिए 1858 भी था। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में हुआ कि भारतीय प्रशासन नियम का नियंत्रण। भारत सरकार अधिनियम 1858 इसमें देखिए तो भारतीय प्रशासन का नियंत्रण और भारत राज्य सचिव और भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम, ये 3 चीजें हुई। तो उसमें देखिए भारतीय प्रशासन का नियंत्रण क्या था, कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राज मुकुट को दिया गया। भारतीय प्रशासन का नियंत्रण बोर्ड कंपनी से छीन लिया गया भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। अब वो ब्रिटिश राज मुकुट को दिया। तो भारत राज्य सचिव जो था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दोनों के समस्त अधिकार भारत राज्य सचिव को दे दिया जाता है या प्रदत्त ना। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत राज्य सचिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दोनों समस्त अधिकार भारत राज्य सचिव को प्रदत्त कर दिया जाता है। फिर भारत सरकार अधिनियम 1858 भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम वायसराय पड़ा। गवर्नर जनरल का नया नाम वायसराय कब दिया गया? 1858 में। 1773 में गवर्नर जनरल नाम दिया वायसराय। तो भारत में ब्रिटिश क्राउन का ताज प्रत्यक्ष प्रतिनिधि, भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम वायसराय पड़ा। ये देखिए भारतीय परिषद अधिनियम आया 1892। इसमें क्या हुआ, विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में विधान परिषद के जो सदस्य थे उनको बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार मिला। सार्वजनिक हित के मामलों में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार। सार्वजनिक जो हित के मामले होंगे उसमें विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन पहले ही सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार है। और सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ, सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 आता है। ब्रिटिश दास के शासन अधिनियम नियम। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसमें क्या था, अन्य नाम इसका था मार्ले मिंटो सुधार 1909। मार्ले मिंटो सुधार 1909। इसमें क्या, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। तो पूछा जाता सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कब की गई, किस अधिनियम के तहत? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909।
तो केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। किस अधिनियम के तहत? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। और केंद्रीय मंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। या अन्य नाम है मार्ले मिंटो सुधार 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में प्रसिद्ध कथन कुछ दिए गए हैं। देखिए गांधी जी ने क्या कहा है भारतीय परिषद अधिनियम को, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को 1909 में जो आया, गांधी जी ने कहा कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया, इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। इस कथन को कहा गांधी जी ने। रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा कि ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अकाल्पनिक समझौता है। रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा कि ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। ये दो लोग अपने कथन कहे हैं। आगे देखते हैं कि भारत सरकार का अधिनियम 1919 आया। भारत सरकार अधिनियम 1919, अन्य नाम इसका था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया? तो 1919 में। इसके तहत क्या हुआ कि प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ। प्रांतों में क्या हो गया? द्वैध शासन हो गया शुरुआत प्रांतों में। और पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग, उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग पहली बार या सर्वप्रथम को मिलता है। प्रांतीय विषय, जो प्रांतीय विषय थे क्या थे? आरक्षित, हस्तांतरित, विभाजित हुए। ये जो आरक्षित थे तो हस्तांतरित था तो क्या हो गए? विभाजित हो गए। अधिनियम का आधार था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। इस अधिनियम का आधार क्या था? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। तो भारत, फिर अगला क्या है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 आया। इसका प्रावधान था कि गठन, संघीय लोक सेवा का गठन हो। इसमें प्रावधान है कि संघीय लोक सेवा गठन कर सकते हैं भारत सरकार ने 1935। अखिल भारतीय संघ की स्थापना कर सकता है। द्वैध शासन प्रांतों में से समाप्त कर केंद्र में लागू किया जाए। इसका यह प्रावधान था कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए, द्वैध शासन जो है प्रांतों से समाप्त कर अब केंद्र में लागू किया जाए, और स्वतंत्रता प्रांतों को मतलब प्रांतों को स्वतंत्र किया जाए अपने हिसाब से। और उत्तरदायी शासन या स्वशासन प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर, दोहरे शासन के स्थान पर उत्तरदायी शासन या स्वशासन प्रांतों को प्राप्त किया जाए। ये भारत सरकार ने 1935 में कहा गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधान के फिर विस्तार क्या हुआ? सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार हुआ। सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार। महत्व इसका क्या था कि भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का आधार स्रोत बना। भारत के जो वर्तमान संवैधानिक ढांचे का आधार स्रोत बना काफ़ी हद तक। कौन? भारत सरकार अधिनियम 1935। और द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल हुआ। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल। शक्तियों का विभाजन केंद्र और प्रांतों में हुआ। शक्तियों का विभाजन केंद्र और प्रांतों में हुआ। स्थापना फेडरल न्यायालय 1937 में। जवाहरलाल नेहरू का कथन। स्थापना कहाँ हुआ? फेडरल न्यायालय 1937 में। जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। गुलामी का अधिकार और दास्ता का आज्ञापत्र, गुलामी का अधिकार और दास्ता का आज्ञापत्र अनुदेश पर पत्र अंतर्वृष्ट राज्य की नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट भारत के संविधान में वर्ष 1950 में। संविधान में वर्ष 1950 में। नोट में देखिए, ध्यान दें कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 अस्वीकृत कर दिया गया था। लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम अस्वीकृत हुआ। तो इसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम बना 1947 में। भारत स्वतंत्रता अधिनियम बना 1947 में। अविभाजित ब्रिटिश भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना हुई। अविभाजित ब्रिटिश भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना हुई। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता
की समाप्ति 15 अगस्त 1947 से। अब दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार। दोनों अधिराज्य संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार। दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता। भारत का राज्य सचिव पद समाप्त हुआ। भारत का जो राज्य सचिव पद है इस अधिनियम के साथ भारत अधिनियम 1947 के तहत क्या हो गया, उसके सचिव पद को समाप्त कर दिया गया। दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राजमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता। कौन कौन, पाकिस्तान और भारत। दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने की अधिकार। अब 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति हो चुकी थी। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। एक क्वेश्चन पूछता है, देखिए एसएससी हो, पुलिस हो, यूपीएसआई हो या एनटीपीसी में हो, यदि जनरल जीएस है पूछता तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर स्थान बनाता है। इसको देखेंगे जरूर, कोई भी हर एक जो कंपटीशन है एग्जाम में पेपर में ये जरूर स्थान बना। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग। और प्रधान सेनापति की शक्तियाँ सर्वप्रथम प्राप्त किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। प्रधान सेनापति की शक्तियाँ सर्वप्रथम प्राप्त किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। हाँ ध्यान दे, बंगाल का जब प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और प्रथम सेनापति की शक्तियाँ सर्वप्रथम प्राप्त किया तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा प्राप्त हुआ। पूछा जाए कि किस परिषद अधिनियम या किस अधिनियम के तहत कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। बर्मा को भारत से अलग किया गया, तो बर्मा को भारत से अलग किया जो म्यांमार बन गया। तो बर्मा को भारत से अलग कब किया गया, वर्ष 1937 में। बर्मा को भारत से कब अलग किया गया, तो वर्ष 1937 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1 अप्रैल 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई भारत सरकार अधिनियम 1935 1 अप्रैल 1935 में। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की गई, स्वराज पार्टी ने मांग की थी। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की, स्वराज पार्टी ने, जो मई 1934 में की गई थी। सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति थे एम.एन. रॉय 1934 में। सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति एम.एन. रॉय 1934 में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग कब की, तो 1934 में। इस तरह से क्वेश्चन बने हैं जो एग्जाम में से पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग कब की, तो 1934 में। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की स्वराज पार्टी ने कब की थी, तो मई 1934 में। भारतीय संविधान सभा चुनी गई अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। तो भारतीय संविधान सभा कैसे चुनी गई, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तो अपनी बात को विराम। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि आपके सभी लोग, संबंधित लोग भी लाभान्वित हो, जिनके ज़रूरतमंद लोग हैं। आप लोग से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर करें।